नमस्कार, इटन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमित कुलश्रेष्ठ है और मैं एमए एलएलबी। आज हम आपके बीच में सामान्य अध्ययन के प्रमुख टॉपिक भारत की विश्व के साथ परस्पर आर्थिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक टॉपिक को जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक का हमें अध्ययन करना है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, भारत के साथ विश्व आर्थिक क्रियाओं के रूप में अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या है, समृद्धि, विकास और समावेशी विकास के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है। इन उद्देश्य के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंड कौन कौन से। प्रमुख खंडों के रूप में हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के प्रमुख खंडवार अध्ययन करेंगे। इन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि रणनीति के प्रमुख चर्चा की जाएगी कक्षा में। वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक और व्यापार नीति की चर्चा आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। तृतीयक क्षेत्र में हम सेवा क्षेत्र की चर्चा करेंगे आपके बीच में। वहीं पर अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंडों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ाव देखने को मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव प्रमुख देशों के बीच में और संगठन के रूप में हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव प्रमुख देशों के रूप में, महाशक्ति के रूप में और छोटे देशों के साथ में किस तरह से आर्थिक क्रियाएं भारत की संपन्न हो रही हैं, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी विचार विमर्श आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंडवार अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव होने के फलस्वरूप यहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं वैश्विक रणनीति के संदर्भ में उभर कर आ रही हैं और राष्ट्रीय रणनीति के संदर्भ में उभर कर आ रही है। इन वैश्विक रणनीति के संदर्भ में भुगतान संतुलन की समस्या और प्रमुख रूप से मुद्रा की परिवर्तनीयता की समस्या निकल कर आ रही है। वहीं पर देखा जाए तो राष्ट्रीय रणनीति के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, अवसंरचनात्मक विकास और कीमत स्थिरता जैसी समस्याएं उभर रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी के फलस्वरूप 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी चीजों पर चर्चा आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। वहीं पर अवसंरचनात्मक रूप से देखा जाए तो यातायात, ऊर्जा और संचार के अंतर्गत हमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है। वहीं कीमत स्थिरता के रूप में देखा जाए तो मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा और वित्तीय समावेशन जैसे बिंदुओं पर चर्चा करनी है। समस्या समाधान के लिए क्या रणनीति हो रही है भारत की, इस पर भी चर्चा आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। इस रणनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीति भारत के द्वारा संपन्न की जा रही है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति क्या है भारत की, विदेशी निवेश नीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय विकास नीतियां क्या हैं भारत की, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बैंकिंग, वित्त और पूंजी को जहां हम औजार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की सुधारने के लिए, बैंकिंग के क्षेत्र के अंतर्गत नई मौद्रिक नीति, बैंकिंग सुधार और वित्तीय समावेशन जैसे बिंदुओं की चर्चा होगी। वहीं पर वित्त के संदर्भ में वित्तीय सुधार कार्यक्रम, राजकोषीय नीति की चर्चा की जाएगी। साथ में पूंजी, जिसके अंतर्गत हम एफडीआई और एफएफआई जैसे मुद्दों की चर्चा करेंगे। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति के अंतर्गत ही हम योजनाओं की रणनीति वर्तमान में क्या चल रही है, इसकी चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से प्रत्येक बिंदु का एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य अध्ययन टॉपिक के अंतर्गत चर्चा को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।